देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। कोरोना वायरस से जुड़ी कई खबरें आप सुन रहे होंगे, आप नए नए खुलासे भी सुन रहे हैं। हम भी आपको आज 3 नए खुलासे दिखाने जा रहे हैं। ये तीनों कोरोना वायरस से ही जुड़े हैं। इसमें एक खुलासा कोरोना महामारी के अंत को लेकर आपकी उम्मीदें बढ़ाएगा, दूसरी जानकारी आपको सतर्क करेगी और तीसरी जानकारी आपको ये सोचने पर मजबूर करेगी कि आखिर सबसे शक्तिशाली मुल्क कैसे बचेगा। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना से कराह रही दुनिया के लिए हर दिन एक नई खबर है, लेकिन नहीं है तो सिर्फ कोरोना से मुक्ति दिलाने वाली दवा। कोरोना को लेकर 3 नए खुलासे आज हम करेंगे, जिसमें कोरोना से लड़ने के लिए उम्मीद है, सतर्क रहने के लिए शॉकिंग न्यूज है और बदलते कोरोना सेंटर का दहलाने वाला केंद्र है। शुरुआत खुशखबरी के साथ आपकी उम्मीद बढ़ाने वाले नए खुलासे से करते हैं। रूस ने बनाई कोरोना वैक्सीन, ट्रायल सफल, खत्म होगी महामारी। दावा बड़ा है, दुनिया में एक नई उम्मीद जगाने वाला। खुलासा यह है कि रूस की सेचनोव यूनिवर्सिटी ने दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन तैयार कर लेने का दावा किया है, जिसका नाम रखा गया है GAM कोविड वैक लियो। यूनिवर्सिटी का दावा है कि इस वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल भी कर लिया गया है और यह पूरी तरह सफल रहा। सेचनोव यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल पैरासिटोलॉजी, ट्रॉपिकल एंड वेक्टर बोर्न डिजीज के डायरेक्टर ने यह चौंकाने वाला खुलासा किया है। लेकिन यह ट्रायल कब शुरू हुआ और कैसे पूरा किया गया, इसकी जानकारी नहीं दी गई। दावा बड़ा है और कोरोना से मुक्ति दिलाने की बड़ी उम्मीद भी है। डायरेक्टर अलेक्जेंडर लुकाशेव के मुताबिक, हमने इंसानों की सुरक्षा के मकसद से जो कदम उठाया है वो सफल रहा। कोविड-19 के वैक्सीन को हमने सफलतापूर्वक तैयार कर लिया है। इसकी जांच भी की जा चुकी है और जल्द ही ये वैक्सीन बाजार में उपलब्ध होगी। हम कोरोना से किसी को भी मरने नहीं देंगे। रूस की कोरोना वैक्सीन पर शोध रिपोर्ट रक्षा मंत्रालय के आधिकारिक अखबार क्रासान्या ज़वेज़दा में प्रकाशित हुई है, जिसमें दावा किया गया है कि वैक्सीन के लिए पहले और दूसरे चरण का ट्रायल पूरा हो गया है और जल्द ही वैक्सीन बाजार में आ जाएगी। इसके अलावा यह भी बताया गया है कि रूस की कोरोना वैक्सीन शरीर में इम्यूनिटी बढ़ाएगी। वैक्सीन लंबे समय तक इम्यूनिटी को बरकरार रखेगी। गारंटी दी जा रही है कि वैक्सीन 2 साल तक कोरोना से बचाएगी। इसके अलावा रशियन न्यूज एजेंसी तास ने इस वैक्सीन की पुष्टि की है, जिसमें बताया गया है कि रूसी कोविड वैक्सीन के पहले चरण का ट्रायल 18 जून से शुरू हुआ था, जिसमें 18 वॉलंटियर्स शामिल हुए थे, जबकि दूसरा ट्रायल 23 जून को हुआ, जिसमें 20 वॉलंटियर्स पर प्रयोग सफल हुआ। रूसी मीडिया के दावे के तहत खबर पुख्ता है और लोग इस वैक्सीन को अब बाजार में तलाश रहे हैं। लेकिन दुनिया में कोरोना को लेकर हो रहे खुलासे से हालात बदल रहे हैं। हवा में फैल रहा है कोरोना, महामारी 1 घंटे तक जिंदा है। कोरोना को लेकर हुआ ताजा खुलासा बेहद डरावना है और आपको सतर्क करने वाला। यह खुलासा ब्रिटेन के इंपीरियल कॉलेज लंदन की प्रोफेसर वेंडी बर्कली ने किया है और सबूत के साथ उन्होंने कई सैंपल्स भी शेयर किए हैं। खुलासा यह है कि किसी कोरोना संक्रमित शख्स के सांस छोड़ने के 1 घंटे बाद भी कोरोना का वायरस हवा में मौजूद रह सकता है। यानी वायरस न सिर्फ किसी सामान की तरह सतह से फैल रहा है, बल्कि हवा से भी संक्रमित कर रहा है। यह दावा ड्रॉपलेट्स की थ्योरी के आधार पर किया गया है, जो हवा से कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि करता है और इसका प्रमाण है लैब में की गई कोरोना संक्रमण प्रसार की स्टडी। ड्रॉपलेट्स के जरिए कोरोना वायरस हवा में फैलता है, लेकिन सांस के जरिए भी वायरस हवा में आ सकता है। कोरोना वायरस हवा में 1 घंटे से ज्यादा समय तक मौजूद रह सकता है। WHO ने भी हवा से कोरोना फैलने की थ्योरी को माना है। WHO का कहना है कि आमतौर पर कोविड-19 नाक मुंह से बाहर आए वायरस के संपर्क में आने से फैलता है। WHO का कहना है कि आमतौर पर कोविड-19 नाक मुंह से निकले ड्रॉपलेट्स के जरिए वायरस के संपर्क में आने से फैलता है, जिसके लिए न सिर्फ छींकने से बाहर आने वाले ड्रॉपलेट्स की जरूरत है, न ही कफ की। जरूरी यह भी नहीं कि वायरस बंद जगह पर फैले। वातावरण में मौजूद हवा में यह वायरस 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक रहेगा और जो इसके संपर्क में आएगा वो संक्रमित हो जाएगा। यानी अब पहले से ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। लेकिन जरूरत अमेरिका के हालात पर नजर डालने की भी है, जहां कोरोना के एपिसेंटर बदलते जा रहे हैं। अमेरिका में कोरोना काल, न्यूयॉर्क के बाद फ्लोरिडा बेहाल। अमेरिका इस वक्त कोरोना की सबसे बड़ी त्रासदी से गुजर रहा है, जिसकी वजह है बदलते हुए कोरोना के एपिसेंटर। अब तक अमेरिका में जो न्यूयॉर्क कोरोना का सबसे बड़ा सेंटर था, वो बदलकर अब फ्लोरिडा हो गया है। फ्लोरिडा राज्य में अमेरिका में अब तक एक दिन में सबसे ज्यादा कोरोना मरीजों के मिलने का रिकॉर्ड बन गया है।
फ्लोरिडा में 12 जुलाई को 15,299 केस दर्ज हुए। ये संख्या पूरे अमेरिका में एक दिन में पहली बार दर्ज हुई है। न्यूयॉर्क में इससे पहले 15 अप्रैल को 11,661 केस दर्ज हुए थे। उसके बाद धीरे धीरे न्यूयॉर्क में नए केस की संख्या अब घटते क्रम में पहुंच गई, लेकिन फ्लोरिडा में कोरोना विस्फोट ने पूरे अमेरिका में फिर से हड़कंप मचा दिया है। यानी जिस अमेरिका में कोरोना केस कम होने चाहिए, वो केस नए कोरोना सेंटर के कारण फिर बढ़ेंगे, क्योंकि खुलासा हवा से वायरस फैलने का भी है, जिसने कोरोना काल के एक नए खतरे को हवा दे दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।